हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एवरेज। इट मींस कि एवरेज के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। ओके, इससे पहले हमने सीखा था कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इट मींस इसकी बेसिक डिटेल क्या होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमने सीख लिया बेसिक इज अ पावर। बिकॉज बेसिक जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, हम आगे डिटेल कैसे अर्न कर पाएंगे। तो हमने बेसिक डिटेल तो जान ली, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, और वो भी किसके माध्यम से, ट्रिक के थ्रू। कि अगर ट्रिक के थ्रू एवरेज के क्वेश्चन करें तो कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इजी सी ट्रिक देखी थी जिससे कि एवरेज को हम पलक झपकते ही पहचान लेते थे कि इसका एवरेज होता क्या है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आते हैं तो और क्या ट्रिक होंगी जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो तो इजी से क्वेश्चन थे, अगर मॉडरेट टू हाई लेवल चले तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बट इन ट्रिक को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तो रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज के क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज के अकॉर्डिंग। अब इससे पहले भी हमने सीखा था, लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसके अकॉर्डिंग भी हमने एवरेज ही सीखा था। बट उसके अकॉर्डिंग हमने सीखा क्या था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हमें इश्यू होगा। तो दैट्स व्हाई हमने लास्ट वीडियो में इसका बेसिक सीखा था, साथ ही कुछ इजी सी ट्रिक भी जानी थी कि अगर एवरेज निकालते हैं तो किस तरीके से ट्रिक के थ्रू इजी से निकाल सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज के अकॉर्डिंग रहेगा, बट रहेगा किसके अकॉर्डिंग, किसके टॉप क्वेश्चन। इट मींस कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके के आते हैं, अगर उनको हम करें तो किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी। करने का तरीका क्या होता है कि जल्द से जल्द हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें हम एवरेज के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए कि इजी से आप कि अगर इजी ट्रिक से आप करें, ओके, इजी ट्रिक या शॉर्टकट से आप करें तो कैसे कर सकते हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका आंसर कम समय में सही आ जाए। ओके, तो इस डिटेल को जानने के लिए, ओके, ये शॉर्टकट को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इसका फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणांकों, ओके, गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 3 के हमें 5 बताने हैं, वो भी कौन से, प्रथम। ओके, तो इसे सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, इसकी हमने कल ट्रिक भी जानी थी। ओके, ट्रिक भी जानी थी, इसे हमने कल सॉल्व किया था किसके थ्रू, ट्रिक के थ्रू। कैसे किया था, अब दिया गया क्वेश्चन में हमें 3 के 5 प्रथम, तो 3 के 5 कौन से होंगे, प्रथम 6, 9, 12, 15 यही होंगे प्रथम। 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 का जो पहाड़ा पढ़ते हैं वही तो उसका गुणा होता है। ओके, जो भी संख्या का अगर आपसे गुणज पूछा जाए तो गुणज का मीन्स क्या होता है कि जो उसके पहाड़े पड़ते हैं, जो उसके गुणा में संख्या आ रही है वही उसका क्या होंगे, गुणांक होंगे। ओके, जो गुणांक होंगे या गुणज होंगे। तो इसमें 5 प्रथम, तो 5 प्रथम कौन से होंगे, 3 से स्टार्ट ही होगा। 3 3 का एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और इसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट ट्रिक थी, फर्स्ट ट्रिक हमारी क्या थी कि अगर आपको संख्याएं क्रमानुसार दी हो, कोई भी संख्याएं अगर आपको क्रमानुसार दी हो, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, कैसी भी हो, अगर कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं दी आपको तो बीच वाली संख्या होती है वही आपका क्या होता है, आंसर। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर होगा आपका 9 की। इसका आंसर क्या होगा कि 3 के जो 5 गुणज हैं प्रथम वो भी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपकी जो संख्या का आंसर क्या है उसकी बीच वाली संख्या हो जाएगी। 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा, बीच का जो हमारा रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, इसका एवरेज औसत। तो इस तरीके से ये हमने लास्ट वीडियो में ट्रिक के थ्रू सीखा था। आप इसकी डिटेल जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी पूरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से एवरेज भी बताया गया है, साथ ही उसकी बहुत इजी सी ट्रिक दी गई है। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया कि अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए
तो हम कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इजीली 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, पलक झपकेंगे और आंसर एग्जामिनर को दे देंगे। तो देखा दोस्तों कितना इजीली आ गया, ओनली हमें 1 सेकंड भी नहीं लगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे 1 ही सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लगने देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में हमारी अप्रोच क्या होगी। ओके, किस तरीके की हमारी अप्रोच रहेगी, इसे कैसे हम डायरेक्टली 2 सेकंड में कर सकते हैं, कैसे करेंगे। सेकंड पहले पढ़ लेते हैं कि सेकंड हमें दिया है 50 संख्याओं का औसत 30 है। 50 संख्याओं का जब औसत 30 है तो यदि दो संख्याएं 35 तथा 40 हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दो संख्याएं तो दी है हमें और 50 संख्याओं का औसत भी दिया है हमें। ओके, जो हम क्रमानुसार करते थे उस तरीके से औसत हमें निकालना होता है, बट इसमें एग्जामिनर में औसत ऑलरेडी दिया हुआ है कि 50 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना आ रहा है, उनका औसत 30 है। और उसमें से उसने दो संख्याएं भी बता दी कि दो संख्याएं आपकी 35 और कितनी है, 40 है। तो आपको बाकी कितनी बची, 48 ही तो बची। जब दो संख्याएं वो दे रहा है तो 50 में से 2 गई, 48 बची। अब हमें 48 संख्याओं का औसत बताना है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि 50 संख्याओं को हमें पता था। ओके, 50 संख्याओं का 30 है। 50 जो संख्याएं हैं, ओके, जो हमारे नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना दिया है, 30 दिया है। ओके, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हमें लिखना नहीं, ओनली 2 सेकंड में लेके आना। कैसे लेके आएंगे, तो हमें बताना किसका है, 48 संख्याओं का, 48 का ही बताना है। तभी तो हमारी 2 का तो हमने दिया है ना, कितना, 35 और 40, तो 48 संख्याओं का, ओके, 48 नंबर का हमें क्या बताना है, एवरेज। तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, फर्स्टली तो इसका एवरेज निकालने के लिए जो हमारे पास 48 संख्या है उनका हमें योग पता होना चाहिए, उनका प्लस पता होना चाहिए। और प्लस पता करने की सबसे आसान ट्रिक कि जो संख्या आपको दी है, ओके, 48 संख्याओं का क्या निकालना है हमें, योग। योग निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो संख्या हमें दी है, कौन सी संख्या दी है, 50 संख्या दी है हमें, 50 की 2 संख्याएं दी हमें। 50 तो टोटल संख्या है, उसमें से 2 संख्याएं दी हमें। कौन कौन सी दी है जिसमें हमें योग करना है। पहला तो हम क्या मान लेते हैं, पहले तो पूरी दी है ना, 50 का औसत कितना है, 30। तो जो औसत है ना, जो आपका एवरेज है, उससे आप संख्या का गुणा कर दो तो आपका योग निकल आएगा। ये हमारी पहली हो गई, कौन सी, जो हमें दी है। ओके, टोटल 50 संख्याओं का एवरेज दिया है। अब हम सेकंड के अकॉर्डिंग निकालते हैं। सेकंड हमारा क्या दिया, 2 संख्याएं हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, 35 और 40 जब हमें दिया है तो इनका हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75, और इसमें से माइनस कर दो, तभी तो हमारे पास कितनी, 48 संख्याओं का योग आएगा। क्योंकि जब उसने 50 का तो दिया है 1500, ओके, टोटल इसका 1500 है और एवरेज कितना है इसका, 30 है। 2 संख्याएं उसने बता दी कि हमारे पास 2 संख्याएं ऑलरेडी 35 और 40 हैं। अब बाकी बची 48 संख्या, इसका आपको क्या निकालना है, इसी का तो आपको बताना है, क्या बताना है, औसत, एवरेज बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो टोटल है उसमें से हम 2 संख्याएं हटा देंगे। टोटल के अकॉर्डिंग जब हम 2 संख्याओं का योग हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1425, यही आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, 48 संख्याओं का योग। जब हमें, अब तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्यों हो गया, योग जब हमें पता है और संख्याएं भी पता है तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इससे इसका भाग दे देंगे। तो इसमें अगर आप 48 का भाग दे देंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 48 का अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आया, 29.68। ओके, जो आंसर आपका आया, कितना आया कि औसत भार कितना है, 48 का। 48 का संख्याओं का जो औसत भार है वो है 29.68। ओके, तो ये हमारे आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही डायरेक्ट है, कुछ नहीं करना है। जो एग्जामिनर ने दिया आप उसे वही उसी के अकॉर्डिंग चलो। ओके, 50 का दिया था, 2 हमें संख्याएं बता दी उसने, तो 2 को हमने अलग कर लिया और 48 का योग निकाल लिया। जब 2 दी है तो जो 50 का योग हो रहा होगा, जो इन संख्याओं का कुल भार हो रहा होगा, उसमें से 2 हमें दिया है कि इतना इतना भार है इसका, तो वो हमने हटा दिया। जो 48 का बचा उसमें से हमने, जब योग आ गया और संख्या हमें पता ही है तो इसका हम डिवाइड कर देंगे और यही हमारा क्या हो गया, एवरेज निकल आया। कितनी संख्याओं का, 48 संख्याओं का। ओके, 48 जो नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है हमारा, उनका एवरेज है 29.68। ओके, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आंसर को लाने में आपको कितना टाइम लगा, ओनली 2 सेकंड। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था ना, ओनली इसकी कैलकुलेशन करके
और कैलकुलेशन करके देन आपको डिवाइड करना है। इसकी जो कैलकुलेशन होगी इसके करके आपको डिवाइड करना है और देन आंसर निकालना है। तो कितनी स्टेप करनी पड़ी? ओनली आपको एक स्टेप करनी पड़ी। तो इसके लिए क्या आपको कॉपी और पेन की नीड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसे हम माइंड में कैलकुलेट करके 2 सेकंड में उड़ा देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन ले। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6 संख्याओं का औसत। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या क्या होगी? अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से करना होगा? इसमें हमें चौथी संख्या बतानी है। ओके, एग्जामिनर आपसे तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कैसे करना होता है? ओके, फर्स्टली हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि क्वेश्चन तो हमें दिया है कि टोटल कितनी संख्या है? 6। टोटल हमारे पास कितनी संख्या है? 6 संख्या है। और उनका औसत भी हमें दिया है। कितना दिया है? उनका 30 औसत है। ओके, 30 हमारे पास उनका औसत है। एवरेज कितना दिया है? ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये हमारा एवरेज है। ये हमें पता चल गया है कि इतना हमें एग्जामिनर ने दिया है। एग्जामिनर ने और क्या दिया है कि जो फर्स्ट है, ओके, प्रथम जो संख्या है, प्रथम कौन सी? तार। अब एग्जामिनर ने और क्या दिया है कि जो प्रथम, इट मींस फर्स्ट जो 4 संख्याएं हैं। ओके, एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है कि फर्स्ट जो 4 संख्याएं हैं उनका हमें एवरेज भी दिया है। ओके, उनका एवरेज हमें कितना दिया है? उनका हमें एवरेज दिया है कितना? 25 दिया है। और जो अंतिम है, इट मींस लास्ट की जो संख्या है, ओके, अंतिम जो हमें दिए हैं, लास्ट की जो संख्या है, लास्ट की कितनी? 3 का एवरेज दिया है। कितना दिया है? 35। ये हमें दिया हुआ है। अब ये एग्जामिनर ने हमें इतना तो दिया है। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है कि चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब हमें टोटल संख्या दी है, टोटल संख्या और टोटल एवरेज भी दिया है, तो इसी से तो हमें निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से निकालेंगे कि चौथी संख्या अगर हम निकालें, ओके, चौथी संख्या हमें निकालनी है, इट मींस फोर्थ संख्या हमें निकालनी है। तो फोर्थ संख्या को हम किस तरीके से निकालेंगे? फर्स्टली हमें क्या दिया है? पहली संख्या दी है। पहली संख्या दी है और उसका एवरेज दिया है। पहली कौन सी? 4 संख्याएं दी हैं। तो पहली 4 संख्याओं का अगर हम भार निकालेंगे, कुल योग निकालेंगे, पहली 4 संख्याओं का अगर हम कुल योग निकालेंगे तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? ऐसे ही निकालना होता है। जो संख्याएं दी है उसमें एवरेज का गुणा कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया? आपका कुल योग आ गया। ओके, अब ये पहली 4 का योग आ गया, अंतिम का भी दिया है तो अंतिम का जोड़ देते हैं। टोटल कितनी है हमारे पास? टोटल हमारे पास 6 संख्याएं, ये हमें याद रखना है। ओके, अब अंतिम का जोड़ें तो इसमें अंतिम का क्या करेंगे? प्लस ही तो करेंगे ना, इसमें से अंतिम। ओके, अंतिम कितनी है हमारे पास? अंतिम है 3। अंतिम 3 है और इनका जो एवरेज है कितना है? 35 है। और माइनस किसको कर देंगे? चौथी संख्या को, चौथी को ही करेंगे। अब ये हमारे पास कितनी हो गई? ये हो गई हमारे पास 6 हो गई। ओके, और हमें दी कितनी? अब ये हमारे पास हो कितनी संख्या आ गई? 7 हो गई ना। स्टार्टिंग की 4 और लास्ट की 3 तो मिला के कितनी हो गई? 7। बट संख्या हमें एग्जामिनर ने दी कितनी? ओनली 6। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 6 का माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे? उसका कुल योग निकाल के। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आपके लिए इजी हो गया। कैसा हो गया? 25 चुको कितना होता है? 100। प्लस करेंगे 35 दिया कितना होता है? 105। और आगे बढ़ाया तो कितना हो गया? पीछे कितना हो गया? 18, 180 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास चौथी संख्या आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? जब ये स्टार्टिंग की है 4 और ये लास्ट की 3 है तो एक जो बीच की रहेगी वो आपके पास आ जाएगी। कैसे आएगी? बिल्कुल वो भी बता देते हैं कैसे आएगी। कैलकुलेट करके हमने ये लिखा, देन इसको घटाया तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? जुड़ के 205 हो जाएंगे। 205 में से अगर आप 180 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा? 25 ही आएगा ना। और 25 ही तो आपका क्या रहेगा? चौथी संख्या रहेगी। चौथी संख्या क्यों रहेगी? जब आपके पास ये 7 हो रहा है और 6 तो आपको संख्याएं दी है, तो जब आपने 7 में से 6 घटा दिया तो एक ही बचा ना, और एक वो कौन सी होगी? चौथी तो होगी आपकी संख्या। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया कि अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ओनली इवन आपको कितना हार्डली आपको टाइम लगना चाहिए? ओनली 2 से 3 सेकंड। ओके, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो हमें एग्जामिनर ने दिया, हमें करना क्या है? ओनली यही तो कैलकुलेट करना है। इस फुल कैलकुलेट करके और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या इसमें भी हमें कॉपी पेन की नीड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसे हम माइंडली कैलकुलेट करके और 1 से 2 सेकंड में उसे आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से ये तो अभी हम अपने, ये तो
इसके अकॉर्डिंग तो अभी हम समझा के प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इस वजह से हमें टाइम लग रहा है, बट अगर इसे हम माइंड में करेंगे तो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, हार्डली हमें 2 सेकंड लगेगा। इससे अगर किसी से लगा भी तो 3 सेकंड लगेगा, बट इससे आगे नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी? 9 वर्ष है। ओके, यदि अध्यापक को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु बताइए। अब ये क्वेश्चन हमें दिया तो एवरेज में ज्ञात करना है, बट ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है? ये जो हमें एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो एज प्रॉब्लम भी हम बहुत जल्दी सीखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनमें हम एज प्रॉब्लम भी सीखेंगे कि एज प्रॉब्लम के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन को करते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में आपको, जिसमें आपको एवरेज निकालना हो, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, किस तरीके से हमें उन्हें करना होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 30 विद्यार्थी हैं। ओके, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, अगर इसे सॉल्व करें कि हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है, और उनका एवरेज कितना दिया है हमें, 9 वर्ष दिया है। तो ये तो हमें मिल गया कि हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है। ओके, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, स्टूडेंट है हमारे पास 30, और एवरेज कितना दिया उन 3 स्टूडेंट का, एवरेज दिया है हमारे पास 9, ये 9 आ गया। अब आगे क्या दिया है हमें, एक और अध्यापक मिल गया, इट मीन्स जो टीचर उन्हें पढ़ाते थे वो भी उसमें मिल गए। तो कितने हो गया, 31 हो गए ना, 31 हो गया। तो इसका क्या है, 31 हो गया, तो जो 31 सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई, 10 हो गई। यही क्वेश्चन में दिया है हमें कि अध्यापक जी और मिल गए उसमें, तो जो उनकी औसत आयु थी पहले 9 थी, अब 10 हो गई। ओके, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। किसके मिलने से, टीचर के मिलने से। इसमें कौन प्लस हो गया, आपका टीचर, जो टीचर है इसमें प्लस हो गया, तो इस वजह से ये 51 हो गया। इस वजह से ये कितना हो गया, 31, और औसत कितना बढ़ गया, इसका एक और बढ़ गया, कितना हो गया, 10 हो गया। अब अध्यापक की हमें क्या करनी है, टीचर की हमें आयु बतानी है कि उसकी आयु कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए वही सेम सा ट्रिक। ओके, कैसे करना है, इसके सिंपल मेथड है, आपकी शॉर्टकट तरीका है कि जो आपका दिया है ओनली वो बताइए आप। टीचर की हमें क्या निकालनी है, अध्यापक की हमें क्या निकालनी, अध्यापक की हमें एज निकालनी है। अध्यापक की एज कैसे निकालेंगे, ये टोटल स्टूडेंट है आपके पास, तो जुड़ के आ गए तो कितने हो गए हमारे पास, 31 हो गए। और एवरेज कितना निकला हमारे पास, 10 निकला। पहले हमारे पास कितना था, 9 था। ओके, 9 एवरेज था, और कितने स्टूडेंट थे, 9 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट थे, और एक जुड़ के आ गया तो 31 हो गए। ओके, एवरेज 9, जो 30 स्टूडेंट थे। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग निकालना क्या है हमें, इसी की आयु तो निकालनी है कि अध्यापक की आयु क्या है। तो कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास 30 स्टूडेंट थे तो एवरेज कितना था, 9, और अगर एक उसमें जुड़ गया तो 31 के कारण एवरेज कितना हो गया, 10। अब ये जो जुड़ा तो इसी से तो एक्स्ट्रा आया, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी वही ट्रिक आजमानी है। कैसे कि इसमें जो बड़ा है उसको जो हमारा मूल था उसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 310, माइनस कितना आ जाएगा 3 नम 27, घटाया तो आपके पास कितना आ गया 40 वर्ष। और यही क्या है आपकी 40 वर्ष, यही तो आपकी टीचर की आयु है कि जो एक जुड़ा उसके जुड़ने से ये 10 एवरेज हुआ। किस वजह से हुआ, उसकी आयु कितनी है टीचर की, 40 वर्ष। इट मीन 40 वर्ष का टीचर था, दैट्स व्हाई हमें ये जो एवरेज है वो बढ़ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों इसे लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। हम 5th क्वेश्चन लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग करें, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। ये हम हर टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर एग्जामिनर किस टाइप के पूछ सकता है हमें तो नहीं पता, बट हमारी जो तैयारी पूरी होनी चाहिए कि एग्जामिनर कैसे भी टाइप के पूछ ले, हमें उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ पता होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करेंगे कि एक कंपनी में एक कंपनी के 30 कर्मचारियों की प्रति माह औसत वेतन। एक कंपनी है जिसमें 3 कर्मचारी हैं, 30 एम्प्लॉय हैं और उनकी प्रति माह औसत वेतन, इट मीन्स की जो 30 कर्मचारियों का औसत वेतन है। 30 के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल तो नहीं बताया, इंडिविजुअल नहीं बताया, किसी एक संख्या से रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या हो गया हमारा औसत। अब ये औसत हो गया हमारा, कितना दिया है 4000 रुपए। यदि प्रबंधक, इट मीन जो उसका डायरेक्टर है,
प्रबंधक के वेतन को सम्मिलित किया जाता है तो औसत वेतन बढ़ जाता है। अब जो डायरेक्टर की सैलरी अगर उन्हीं जो एम्प्लॉय है उनके साथ इंक्लूड करके बता दिया गया कि मंथ का डेटा इंक्लूड कर दिया, कि मंथ का डेटा उठाया कि टोटल जो एम्प्लॉय है उनकी कितनी सैलरी जा रही है, तो जब डायरेक्टर की भी सैलरी अगर उसमें जोड़ दी गई 30 एम्प्लॉय में, कितना बढ़ गया हमारा औसत वेतन, बढ़ के हो गया 4300। ये तो हमें एग्जामिनर ने दिया है। अब बताना क्या है, तो बताना क्या है, प्रबंधक का वेतन क्या होगा। अब जो डायरेक्टर है उसकी सैलरी क्या होगी, यही हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही ट्रिक आजमाएंगे और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हमारे सबके लिए है कि अगर हम उसी तरीके से करें कि फर्स्टली तो हमें कर्मचारी कितने हैं, 30 कर्मचारी है हमारे पास, ओके। एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास, 30 है, और इनका एवरेज कितना दिया है हमें, 4000 दिया है, 4000 ही है ना औसतन एवरेज इनका मंथली, ओके, 4000 दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग जब एम्प्लॉय के तो हमारे 30 थे, बट एक और डायरेक्टर इसमें जुड़ गए तो कितने हो गए, 31 हो गए ना। और इनका जब एवरेज ये जुड़ा, जब ये डायरेक्टर इसमें जुड़ा तो एवरेज कितना हो गया आपका 4300, तो ये एवरेज आ गया। ऐसा आपका शॉर्ट ट्रिक था, बस वही लगाना है कि क्या करना है आपको कि प्रबंधक का वेतन निकालना है, जो डायरेक्टर है हमारा, ओके, उसका वेतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो बड़ा है, बड़ा कितना, एक डायरेक्टर ही तो बड़ा है, तो 31 से 4000 का 31 से 4003 का गुणा कर दीजिए, और जो हमारे पहले एम्प्लॉय थे उनमें से आप घटा दीजिए। एम्प्लॉय कितने थे हमारे 30 थे, और उनकी मासिक सैलरी औसतन कितनी थी, 4000 थी। तो जब इसमें हमने गुणा किया और इससे घटाया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। और जो हमारे 30 एम्प्लॉय थे, 30 एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग 4000 तो उनकी मासिक औसतन वेतन था, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया हमारा 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 है इसको 1,33,300 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको आपने माइनस किया तो 2 जीरो तो आएंगी, देन 333, इस तरीके से आपका आ जाएगा कि आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर जो आया 13,300। इट मीन्स कि जो आपका प्रबंधक है उसकी सैलरी कितनी होगी, 13,300 रहेगी, तब ये औसत इनका बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको हार्डली 2 सेकंड लगने चाहिए, क्योंकि ये तो हम अभी ये तो हमें पेन कॉपी की नीड हो रही, दैट्स व्हाई हम इसे सॉल्व करके बता रहे हैं, बट जब हम माइंड में इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो इतना समय हमें नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हुआ। कि लास्ट क्वेश्चन हम देखें कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरीके से करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पति व पत्नी की औसत आयु, विवाह जब हुआ था, इट मीन्स कि उनकी जब शादी हुई थी तो उस समय कितनी थी, 23 वर्ष थी दोनों की औसतन आयु, कि 5 वर्ष पश्चात उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, ओके। परिवार की औसत, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है। अब इसे सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, अब इसे हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरीके से करना होगा। तो हमें दिया क्या है, पति पत्नी की विवाह के समय औसत आयु कितनी थी, ओके, ये हमें दिया है। अब इससे हमें निकालना क्या है कि उनकी औसतन आयु है कितनी। अब ये तो हमें क्या दिया, उनकी औसत आयु, बट हमें ज्ञात क्या करना है, पति पत्नी और जो उसके बच्चे की कुल आयु कितनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें और क्या दिया है, 5 वर्ष के बाद, इट मीन्स ये तो कब की है, जब उनकी शादी हुई थी, ओके। शादी के अकॉर्डिंग उनकी जो एज है थी वो इतनी औसतन थी। अब 5 वर्ष बाद का बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद का जो बोल रहा है उसकी रिगार्डिंग हम क्या करेंगे। तो फर्स्टली हमें दिया क्या है, 5 वर्ष बाद के अकॉर्डिंग 23 तो हमें उनकी आयु दी है, और कितने के अकॉर्डिंग दी है, 2 के अकॉर्डिंग दी है, एक तो नहीं है, हस्बैंड और वाइफ 2 है ना, तो 2 के अकॉर्डिंग हमने गुणा कर लिया। दिया कितना है हमें आयु, सेम हमारा वही फंडा रहेगा कि हमें उसी के अकॉर्डिंग शॉर्टकट करना है कि जो हस्बैंड वाइफ की औसत आयु कितनी है 23, और संख्या कितनी है, 2 ही तो है, हस्बैंड और वाइफ 2 हुए, तो इनका हमें गुणा कर लेना है। और क्या देना है, उसके अलावा इसमें प्लस किसे करना है, प्लस किसे करना है हमें कि 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद किसकी, दोनों की होगी ना। तो जब 2020 में इनकी शादी हुई तो 2020 में इन दोनों की आयु औसत इतनी है, तो जब 5 वर्ष बाद 2025 में इनकी आयु निकलेगी तो दोनों में 5-5 साल बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, और साथ में क्या दिया कि 5 वर्ष बाद 1 साल का बेबी है उनका,
1 साल का बेबी है उनका। ओके, तो 1 साल का जो बेबी है उसको हमने इंक्लूड कर दिया क्योंकि वो 1 ही साल का है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग इनका हम योग निकाल लेते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ प्लस उनके 1 साल का बच्चा 5 वर्ष बाद कितने साल का टोटल उनकी परिवार पे आयु हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी हमारी। अब इसको अगर कैलकुलेट किया तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 23 दूनी 46 हो गया, धन 10 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 56 हो गया, और एक कितना हो गया 57। ओके, तो ये तो हमारा कितना आ गया 57 वर्ष। 57 ये हमारा वर्ष आ गया कि 57 वर्ष उनकी क्या है, वर्ष है कितने के अकॉर्डिंग, जो 5 वर्ष बाद उनकी टोटल आयु है। बट हमें निकालना क्या है, टोटल आयु नहीं बताना, हमें क्या बताना है, औसत। ओके, कि उनकी जो 5 वर्ष बाद के बाद वर्तमान की जो आयु है उसका औसत क्या रहेगा। तो औसत हम किस तरीके से निकालते हैं कि जब हमें टोटल आयु दी है, टोटल आयु कितनी है हमारी 57, और संख्या तो हमें पता ही है कि एक हस्बैंड एक वाइफ एक उनका बेबी, तो कितना होगा 3। तो 3 के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितनी बार चला गया 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो यही आपका क्या होगा आंसर। 19 वर्ष उनकी क्या है औसतन आयु, जो वर्तमान की औसत आयु है वो कितनी है 19 वर्ष। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप कैसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना क्या एवरेज की, अगर एवरेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और डायरेक्ट हम किस तरीके से उन्हें करते हैं। अगर ट्रिक भी जो हमने जानी थी कि ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आते हैं तो उन्हें कैसे करते हैं, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्टली ये तो हमने जाने क्या एवरेज के क्वेश्चन, ये एग्जाम से लिए गए ही क्वेश्चन है। ओके, जो प्रीवियस पेपर है आप उनमें चेक कर सकते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक किसके साथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ, इट मीन्स हिंदी में कहें तो अनुपात और समानुपात के साथ। तो अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।